नमस्कार, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल आर.के. क्लासेस कैंचिया में स्वागत अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक, भारत का इतिहास कक्षा 12 पाठ 6। इससे पहले हम इस पाठ में से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। आज इस सेकंड पार्ट में हम फिर से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे और इन प्रश्नों की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीयता की भावना जगाने का कार्य अमृत बाजार पत्रिका द्वारा किया गया। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे शंभू चंद्र मुखर्जी, शिशिर कुमार घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। वेरी इंपॉर्टेंट, अमृत बाजार पत्रिका। आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, शिशिर कुमार घोष। इसके संपादक थे, मालिक थे और शंभू चंद्र मुखर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? सबसे पहले देखना आपको, इंडियन लीग की स्थापना कब हुई? 25 सितंबर 1875 को। किसके द्वारा की गई? द्वारकानाथ ठाकुर, राधाकांत देव, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, शिशिर कुमार घोष। इसका सही उत्तर सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन लीग की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता हाई कोर्ट के प्रथम भारतीय बैरिस्टर कौन बने? रमेश चंद्र दत्त, मनमोहन घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। सर्वप्रथम कोलकाता हाई कोर्ट के भारतीय बैरिस्टर कौन थे? तो इसका सही उत्तर बी, मनमोहन घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वायसराय जिसने सिविल सेवा की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। यानी सिविल सेवा की जो आयु थी उसको उन्होंने कम कर दिया ताकि भारतीय जो विद्यार्थी है वो इसमें भाग न ले सके, क्योंकि भारत में जो पढ़ाई की शुरुआत होती थी वो 10 वर्ष या 11 वर्ष का जब बालक या बालिका हो जाती थी तब पढ़ाई की शुरुआत होती थी। तो पूरी जो योग्यता है वो कम से कम 30 वर्ष तक जाकर के पूरी होती थी। तो उन्होंने भारतीयों से छुटकारा पाने के लिए किस वायसराय ने आयु 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी, ताकि कोई भी भारतीय है वो ये सिविल सेवा परीक्षा न दे सके? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रीडिंग। तो इसका सही उत्तर ए, लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? राधाकांत देव, दादा भाई नौरोजी, वी राघवाचारी, बदरुद्दीन तैयबजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसका सही उत्तर बी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया।
द्वारकानाथ ठाकुर, दादा भाई नौरोजी, वी राघवाचारी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का पितामह किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर बी, दादा भाई नौरोजी, सही उत्तर दिया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके दिमाग की उपज मानी जाती है? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैंसडाउन। इसका राइट आंसर सी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने एओ ह्यूम को एक इस प्रकार का संघ बनाने की बात कही जिससे सभी भारतीय उस संघ में या उस संघ के अनुसार चले और उसका जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो अंग्रेजों के हाथ में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित होना था? मुंबई, पूना, कोलकाता, मद्रास। प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित होना था? इसका सही उत्तर बी, पूना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो सम्मेलन था वो पूना में आयोजित होना था, लेकिन पूना में हैजा नामक बीमारी होने के कारण इसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया और कहाँ किया गया? मुंबई में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, अमेरिका। कांग्रेस शब्द का अर्थ है लोगों का या व्यक्तियों का समूह है, तो ये शब्द कहाँ से लिया गया है? इसका सही उत्तर डी, अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता में हुए कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का पहला यूरोपीय या अंग्रेज अध्यक्ष था? जॉर्ज यूल, बेडनबर्न, एओ ह्यूम, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ए, जॉर्ज यूल। यह सम्मेलन कब हुआ था? 1888 में। कांग्रेस का जो चौथा सम्मेलन था ये 1888 में हुआ और इसका प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बना जो था जॉर्ज यूल, और दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष था वेडनबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 70, 71, 72, 73। प्रतिनिधियों की संख्या बतानी है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर सी, 72 सदस्यों ने या 72 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन पूरे बंगाल में बंगाल विभाजन पर पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1906, 16 अक्टूबर 1907, 16 अक्टूबर 1908। इसका सही उत्तर ए, 16 अक्टूबर 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बंगाल विभाजन कब रद्द कर दिया गया? 1908, 1909, 1910, 1911। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था और कब इसको रद्द कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर है डी 1911। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन किस नदी के तट पर हुआ? गंगा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी, गोदावरी नदी। सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का दो दलों में विभाजन हो गया था, गर्म दल और नरम दल। इसका राइट आंसर बी ताप्ती नदी के किनारे। सूरत अधिवेशन कौन सी नदी के किनारे हुआ था? ताप्ती नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वंदे मातरम पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय विचारों का प्रचार किया? अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर ए अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक द्वारा संपादित मराठा समाचार पत्र किस भाषा में लिखा गया? तिलक द्वारा संपादित मराठा समाचार पत्र किस भाषा में था? हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी। कौन सा समाचार पत्र? मराठा समाचार पत्र। तिलक ने 2 समाचार पत्र लिखे थे, मराठा और केसरी। मराठा समाचार पत्र की जो भाषा थी वह थी अंग्रेजी भाषा, तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक द्वारा 1893 ईस्वी में कौन सा उत्सव मनाया गया? गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव, मराठा उत्सव, उपरोक्त सभी। उत्तर दीजिए इसका। 1893 ईस्वी में। इसका सही उत्तर ए गणेश उत्सव। 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाया गया। ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, गणेश उत्सव पहले मनाया गया या बाद में, शिवाजी उत्सव पहले मनाया गया या बाद में। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले हम गणेश जी को कोई कार्य करते हैं तो याद करते हैं, उसी प्रकार सबसे पहले गणेश उत्सव मनाया गया, उसके बाद में शिवाजी उत्सव मनाया गया। और दोनों के बीच में 2 वर्ष का अंतर है। कैसे याद करना है? दोनों के बीच में 2 वर्ष का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने? जब भी क्वेश्चन में नहीं आए तो उसको राउंड कर लेना है और उसको ध्यान में रखकर आपको आंसर देना है। दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस, बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर डी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने, दूसरा जो सम्मेलन हुआ था उसमें। महात्मा गांधी 1924 में अध्यक्ष बने। रास बिहारी घोष ये 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें ये अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरम दल के किस नेता को लोग भारत का बेताज बादशाह कहते थे? सुभाष चंद्र बोस, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर डी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन में से कौन कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, जॉर्ज यूल।
इसका सही उत्तर सी, दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी के अलावा आपको दो अन्य व्यक्तियों के नाम भी बताने हैं जो कांग्रेस के तीन बार अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक है राजा राम मोहन राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती। गीता रहस्य, इसका सही उत्तर सी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी गई राजा राम मोहन राय द्वारा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो इसका सही उत्तर है डी, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने सबसे पहले धन निष्कासन का जो सिद्धांत है वो दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, वैलेंटाइन चिरोल, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इसका सही उत्तर सी, वैलेंटाइन चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस पुस्तक के लेखक है दादा भाई नौरोजी, लॉर्ड मिंटो, तिलक, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। आर्कटिक होम ऑफ द आयरन्स, तो इसका सही उत्तर है सी, तिलक। बाल गंगाधर तिलक द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? 1909, 1919, 1935, उपरोक्त में से कोई नहीं। मार्ले मिंटो सुधार, इसमें मार्ले है वो भारत का सचिव है और मिंटो है यह भारत का वायसराय था। तो इसका सही उत्तर है ए, 1909 का अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 अप्रैल 1916 को किसने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की? एनी बेसेंट, तिलक, जोसेफ बैप्टिस्ता, एनसी केलकर। इसका सही उत्तर बी, तिलक द्वारा इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की? मुंबई में, मद्रास में, पूना में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की गई? इसका सही उत्तर है सी, पूना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक द्वारा स्थापित इंडियन होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, एनसी केलकर, जोसेफ बैप्टिस्ता, एनी बेसेंट। बहुत ही अच्छा प्रश्न। इसके इंडियन होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है सी, जोसेफ बैप्टिस्ता। और एनसी केलकर है ये इसके सचिव थे ना कि। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सितंबर 1916 को अडयार मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक, एनसी केलकर, जोसेफ बैप्टिस्ता, एनी बेसेंट। तो इसका आप आंसर आसानी से बता सकते हो। इसका राइट आंसर डी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 3 सितंबर 1916 को अडयार मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाचार पत्र के माध्यम से होम रूल का प्रचार प्रसार किया गया?
मराठा, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। यानी मराठा बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र था, जो किस भाषा में लिखा गया? यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये दोनों समाचार पत्र है वो एनी बेसेंट के थे। तो तिलक और एनी बेसेंट ने इन समाचार पत्रों के माध्यम से होम रूल का प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन किया बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हो। इसका राइट आंसर बी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का संपादन किस भाषा में किया गया? हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी, मराठी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, इंडियन ओपिनियन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर सी, इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1914, 1915, 1916, 1917। इसका सही उत्तर है बी, 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष बिताए? यानी वो कितने वर्ष बाद 1915 में भारत लौटे थे? 21 वर्ष बाद, 22 वर्ष, 23 वर्ष, 24 वर्ष। इसका सही उत्तर ए, 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहां से की? चंपारण, भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर डी, दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1915, 1916, 1917, 1918। इसका सही उत्तर बी, 1916। 1915 में वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 21 वर्ष बाद, और 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने पहला सफल सत्याग्रह किया बिहार में, चंपारण में, अहमदाबाद में, गुजरात में? इसका सही उत्तर बी, चंपारण में। पहला सफल सत्याग्रह कहाँ किया? चंपारण में। और चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब किया गया? 1915, 1916, 1917, 1918। इसका राइट आंसर सी, 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किसके निमंत्रण पर चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, जे.बी. कृपलानी, महादेव देसाई। तो इसका सही उत्तर बी, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने, जो एक किसान नेता थे, इन्होंने चंपारण सत्याग्रह के लिए
महात्मा गांधी के पास निमंत्रण भेजा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, महादेव देसाई ये भी इस आंदोलन में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद मिल मालिक मजदूर संघर्ष कब हुआ? 1917, 1918, 1919, 1920। इसका सही उत्तर बी 1918। आपको सन वाइज याद रखना है। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया। 1918 में अहमदाबाद मिल मालिक मजदूर संघर्ष हुआ। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद मिल मालिकों ने मजदूरों को कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता देना स्वीकार किया? अहमदाबाद मिल के जो मालिक है उन्होंने मजदूरों को जो भत्ता मिल रहा था 50% जो भत्ता दिया जा रहा था वेतन के अलावा, उसको पूर्णतया बंद कर दिया। अब मजदूरों ने आंदोलन किया। आंदोलन करने पर जो मिल मालिक थे वो 20% महंगाई भत्ता देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन महात्मा गांधी ने जब प्रयास किया तो उन्होंने कितना महंगाई भत्ता देना स्वीकार किया? 25, 30, 35, 40। तो इसका राइट आंसर सी 35%। यानी महात्मा गांधी के प्रयासों से मजदूरों को महंगाई भत्ता कितना मिल गया? 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष चुने गए? लाहौर अधिवेशन, बनारस अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, बारदोली अधिवेशन। उन्नीस 1924 में इस सम्मेलन में इन्होंने ये अध्यक्ष रहे थे। इसका सही उत्तर है सी बेलगांव अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा रोलेट एक्ट कब लागू किया गया? 1919, 1920, 1921, 1922। रोलेट एक्ट ऐसा कानून था जिसको काला कानून कहा गया। इसमें संदेह के आधार पर भी किसी को किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता था। तो रोलेट एक्ट है वो कब लागू किया गया? इसका सही उत्तर है ए 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटित हुई? 13 मार्च 1919, 14 मार्च 1919, 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919। तो जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई? इसका सही उत्तर सी 13 अप्रैल 1919 वैसाखी के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी आंकड़ों के अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड में कुल कितने लोग मारे गए थे? 1000, 500, 379, 250। इसका राइट आंसर सी 379। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है? 1909, 1919, 1935। इसका सही उत्तर बी 1919। मॉन्टेग्यू यहाँ पर सचिव था और चेम्सफोर्ड वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? जो अंग्रेजों ने उनको प्रदान की थी उस उपाधि को उन्होंने त्याग दिया या अंग्रेजों को वापस लौटा दिया। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन,
जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन। उत्तर दीजिए इसका सही उत्तर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1876 में भारत दूरदशा नामक नाटक में अंग्रेजी शासन में भारत की दुर्दशा को दर्शाया गया है। इसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी, विष्णु शास्त्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाकांत देव। इसका सही उत्तर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। धन्यवाद, शुभ रात्रि।